हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। CPO SI मेंस ये एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और इसकी आंसर की 11 मई 2023 को आई है, मतलब सिर्फ 2 दिन पहले। और ये जो एग्ज़ाम है CPO SI मेंस, ये 200 क्वेश्चंस का और 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है अभी तक। और ये 200 क्वेश्चंस पूरी तरीके से इंग्लिश के ही होते हैं। आज के सेशन में ये जो एग्ज़ाम CPO SI मेंस 2022 का हुआ है, इसमें जो भी वोकैब पूछी गई थी उन सारी वोकैब को हम डिस्कस करेंगे। फिर चाहे वो वन वर्ड्स हों, चाहे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हों, चाहे सिनोनिम्स हों या फिर एंटोनिम्स हों। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपको बराबर में ये भी अंदाज़ा लगता रहेगा कि कितना कंटेंट नया आ रहा है, कितना कंटेंट ऐसा है जो आपने पढ़ रखा है, सिर्फ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप में से जिन भी लोगों को इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन कोर्स लेना हो तो वो हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे कोर्सेज़ की डिटेल अवेलेबल है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सारी क्लासेस का और PDF नोट्स का अपडेट आपको यही मिलेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग इंग्लिश पढ़ चुके हैं मुझसे या किसी और टीचर से, अब उन्हें प्रैक्टिस की नीड है। वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को टाइम बाउंड तरीके से वो कैसे कर सकें। उन्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन, उसकी लिस्ट चाहिए। मतलब कुल मिला के जो लोग प्रैक्टिस बैच करना चाहते हैं इंग्लिश का, उनके लिए ये ST बैच 1.0 बहुत बेनिफिशियल है। ये बैच पूरी तरीके से मेंस के पैटर्न पे है। मेंस पैटर्न होने का मतलब है कि इसमें टोटल में 100 मार्क्स हैं और हर मार्क में 45 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, मिसलिनियस टाइप के, ग्रामर से लेके वोकैब और वोकैब से लेके कॉम्प्रिहेंशन तक। ये बैच 1199 में अवेलेबल है। ये कूपन कोड अप्लाई करने पर ये बैच भी इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। बहुत सारा डेमो सेशंस भी है इसी पर, तो आप ज़रूर एक बार बैच को विज़िट करें, डेमो वीडियोस को देखें। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंटेंट कैसा है, उसका डिस्कशन कराने का तरीका भी कैसा है। जो भी लोग प्रीवियस ईयर के सेट्स चाहते हैं इंग्लिश के सॉल्व करना, तो ये बैच है एप्लीकेशन में 249 का, जिसमें टोटल में 226 सेट्स मैंने सॉल्व कराए हैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस के, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सबके। और टोटल में 5650 यानी 5650 क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया गया है इन 226 सेट्स के थ्रू। आइए क्लास को शुरू कर देते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से है। इसमें लिखा है कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। ये फ्रेज है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको बहुत महंगी साबित हो, जब किसी चीज़ को पाना आपके लिए आसान रहा हो ना रहा हो, चाहे वो मनी के पार्ट पे रहा हो या फिर ऐसे ही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको रही हो। जैसे कोई कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत महंगी होती है तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। और कभी कभी कहीं पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव या बहुत महंगा जो कुछ रहा हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस को देखते हुए, ये ट्रिप है यूरोप की, तो यूरोप की जो ट्रिप होगी उसमें बहुत सारा पैसा लग गया होगा किसी का, इसीलिए सही रहेगा टू से वेरी एक्सपेंसिव। अगला जो क्वेश्चन है वो भी ईडियम्स की ही कैटेगरी से है। सम लुक टू, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ईडियम पूछा गया है ये नोट्स में है सर, जो हमारे नोट्स हैं उसमें है। नोट्स आपको इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन के, स्पेशली इंग्लिश वोकैब के, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है उस पे जाएंगे तो वहाँ भी PDF नोट्स का एक ऑप्शन है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सम लुक टू लेजिस्लेशन टू हेस्टेन। हेस्टेन का मतलब होता है तेजी लाना, समझ रहे हैं ना, तेजी लाना एक तरीके से चीज़ों को में एक तरीके से स्पीड अप करना जिसको कह सकते हैं, राइट। सम लुक टू लेजिस्लेशन टू हेस्टेन द प्रोग्रेस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कानून की तरफ देखते हैं कि उससे सोशल रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो तेज हो जाएगी। तो देखते हैं का मतलब क्या है कि कुछ लोग कानून का सहारा लेते हैं, और क्या बोलेंगे।
रिप्लेस करना है ना। देखो सी का मतलब तो फिर आंखों से कुछ देखना हो गया, इग्नोर मतलब ना देखना। पी कैट तो जैसे कहीं पहुंचने की बात हो सकती है। यहाँ ये लिखा है कि कुछ लोग जो हैं कानून के सहारे रहते हैं, उन्हें लगता है कि कानून बनाया जाएगा, उससे उसके माध्यम से समाज में सुधार आएगा। तो कुछ लोग कानून का सहारा लेते हैं या कानून के सहारे रहते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो रिलाय ऑन करते हैं। च्यू द फैट अच्छा ईडियम है, जनरली कम पूछा जाता है, आप इसे न्यू ईडियम की कैटेगरी में रख सकते हैं। च्यू द फैट का मतलब होता है जब दो लोग आराम से बैठ करके गपशप कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, आसानी से धीमे धीमे उसको चबाते हैं, मज़े लेते हुए खाते हैं, लुत्फ लेते हैं और बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। यूजुअली बेकार की बातें, मतलब फन जिसमें हो, कुछ सीरियस कन्वर्सेशन ना हो। तो गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट का मतलब तो हो जाएगा किसी बहस में पढ़ना। बहुत सारा भोजन खाना ये भी नहीं होता। च्यू द फैट का ये मतलब नहीं कि आप बहुत सारा भोजन खाएंगे। बेसिकली आप बैठे होंगे, कुछ आपने ऑर्डर किया होगा, चाय कॉफ़ी स्नैक्स, और बैठ कर के फिर आप गॉसिप करेंगे, चैट करेंगे, कैजुअली देर तक बातें करेंगे, ऐसे ही बातें करेंगे। लेजी सिंपल सा वर्ड है, आपको लेजी का एंटोनिम बताना है। लेजी किसको बोलते हैं? आलसी को बोलते हैं, जो लैंग्वेड हो एक तरीके से, हाँ, लेथार्जिक हो जिसको कह सकते हैं, जो स्लो हो एक तरीके से, केयरलेस हो, कैजुअल हो एक तरीके से, इनअटेंटिव हो, जो कुछ करना ही ना चाहता हो, जो स्लगिश हो जिसको कह सकते हैं। तो डिलीजेंट हो जाएगा सर। देखो ट्रायम्फ का रिलेशन तो जीत से होता है, इसे आप विन बोलिए। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना, अनुनय विनय करना, गुहार लगाना, अपील करना, हाँ, इन्वोक करना एक तरीके से, रिक्वेस्ट करना, बेग करना एक तरीके से। चाइल्ड डांटना, किसी को डांटना, मतलब जिसको आप बिरेट बोल सकते हैं, चैस्टिस बोल सकते हैं, लैम्बास्ट बोल सकते हैं, सरल शब्दों में स्कोल्ड बोल सकते हैं। डिलीजेंट इंडस्ट्रियस को बोलते हैं। डिलीजेंट होने का मतलब है कि आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप, एक तरीके से स्क्रपुलस हैं, ठीक, लेबोरियस हैं जिसको कह सकते हैं, अर्नेस्ट हैं, मेटिकुलस हैं। तो मेहनती व्यक्ति के लिए जो आलसी ना हो उसे हम डिलीजेंट बोलते हैं। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग, जवान होना, युवा अवस्था जिसको कह सकते हैं। क्या लिखा है? द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग, मतलब जब आप जवान हैं यानी कि युवा अवस्था में हैं। युवा अवस्था में यूथ बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? यूथ के दो अर्थ होते हैं, एक तो जवान लोग, जवान व्यक्ति को भी यूथ बोलते हैं, तब यूथ में एस भी लग जाता है, यूथ्स ऑफ द कंट्री ऐसे हो जाएगा, यूथ्स। और यूथ का मतलब जवानी भी होता है, जवानी भी होता है, इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, इन योर यूथ, अपनी जवानी में, राइट। सो प्री नैटल, नैटल का मतलब होता है बर्थ, और प्री मतलब पहले, प्री नैटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले। हिंदी में इसको प्रसव पूर्व कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। सब प्यूबर्टी भी जवानी को कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली सेक्सुअलिटी की तरफ जाता है। मतलब प्यूबर्टी का मतलब होता है जब आप प्रौढ़ हो गए हो, आप ऐसी प्रौढ़ावस्था को कहते हैं, जब आप ऐसी स्टेट में हो व्हेन यू आर रेडी एंड केपेबल ऑफ हैविंग फिजिकल रिलेशंस विद योर पार्टनर, विद द पर्सन ऑफ अदर जेंडर और द सेम जेंडर। मतलब प्यूबर्टी का ये मतलब होता है, ये शरीर से रिलेट करता है जब आप प्रौढ़ हो गए हो और आप फिजिकली मैच्योर हो गए हो, फिजिकली मैच्योर हो गए हो, फॉर हैविंग इंटरकोर्स, फॉर हैविंग सेक्स, फॉर हैविंग रिप्रोडक्शन, ये सब प्यूबर्टी में आता है। सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत होना, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब एक अवस्था जिसको आप कह सकते हैं जब कोई और नहीं है आपके साथ में। ये नेगेटिव वर्ड नहीं है कि सॉलिट्यूड, कभी कभी लोग, पीपल एंजॉय सॉलिट्यूड, कभी कभी लोगों को अकेलापन अच्छा लगता है। ये अकेलापन वाला अकेलापन नहीं है, ये बेसिकली अकेले होने की स्थिति है, जिसको आप यूं ना कहिए कि कोई बहुत तकलीफ में है। तो स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग का मतलब क्या हो जाएगा? यूथ।
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, ये मीनिंग दिया हुआ है। ये 4 ईडियम्स हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से किसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। मतलब जब आपने कसम खा रखी है कि आप सफल होके ही दम लेंगे। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है अ सक्सेस दैट इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब एक ऐसी सफलता जो अल्प रही हो, अ सक्सेस विच इज शॉर्ट लिव्ड। तो आप इसे शॉर्ट लिव्ड सक्सेस कह सकते हैं। जो जैसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, लोग रातों रात स्टार हो जाते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से गायब हो जाते हैं, तो वो फ्लैश इन द पैन है। रेज द रूफ का मतलब होता है बहुत शोर करना, बहुत एंजॉय करना, एक तरीके से एंजॉय एक्सेसिवली, बहुत शोर शराबा करना, बहुत मस्ती करना, पार्टी करना एक तरीके से। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है मतलब जिस पर विचार किया जाए। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है मैटर वर्थ डिस्कसिंग। मैटर वर्थ डिस्कसिंग, ये आंसर है सर। फायर इन योर बेली, देखिए ये बेली एरिया होता है, पेट एरिया, ये देखिए आग है सर। बोलते हैं ना जब आपके सीने में आग है एक तरीके से, और आपके सीने में आग होने का यही मतलब है कि आप में जज्बा है, आप में फौलाद है, आप फौलादी हैं, बहुत पैशनेट है, आग है उसमें। आग बोलते नहीं, ये बंदा आग है, आग, तो आग है उसके अंदर, सीने में उसके आग है। अब बेली को आप पेट कह लीजिए चाहे सीना कह लीजिए, जो भी आप कहिए, अंदर से जब बहुत पैशन है, बहुत एंथुजियाज्म है, कई बार वो अग्रेशन भी हो सकता है। सो फायर इन योर बेली मतलब फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, कुछ कर गुजरने की जो चाह और कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है ना, दिस इज कॉल्ड फायर इन योर बेली। आप जैसे चुनाव जीतते हैं तो तभी जीतते हैं जब व्हेन यू हैव फायर इन योर बेली। यू गेट अ जॉब व्हेन यू हैव अ फायर इन योर बेली, व्हेन यू हैव फायर इन योर बेली। तो डिटर्मिनेशन को कहते हैं। ऑलवेज हैव फायर इन योर बेली, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन हु लैक्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता और अनुभव की कमी। कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, जिसमें योग्यता और अनुभव दोनों की कमी हो। प्रोसेलाइट, एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे, अमेच्योर और इमेच्योर में कंफ्यूजन होगा सर। सही आंसर ये है, अमेच्योर किसी बेवकूफ को नहीं बोलते हैं। अमेच्योर वो है वन हु डज थिंग्स फॉर फन, वन हु डज थिंग्स फॉर फन। अमेच्योर में ये नहीं कि आप चीज़ों को खराब करेंगे, हो सकता है आप बहुत बढ़िया चीज़ों को करते हो लेकिन आप उसे एक प्रोफेशन के रूप में परस्यू ना करते हो, प्रोफेशन के रूप में परस्यू ना करते। जैसे बहुत से लोग बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन वो प्रोफेशनली उसको ट्राई नहीं करते, सिर्फ उनकी हॉबी है, उनका शौक है, सो दे आर अमेच्योर। तो अमेच्योर होने का ये मतलब नहीं कि आपको कुछ आता नहीं, यू नो डूइंग समथिंग बट यू डोंट परस्यू इट प्रोफेशनली, आप उससे पैसा नहीं कमाने को सोचते हो। इमेच्योर होगा जिसमें मेच्योरिटी नहीं है ना, समझदारी नहीं है, योग्यता भी नहीं, खासतौर पे अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज। सो प्रोसेलाइट का मतलब होता है अ कन्वर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाया है। अ पर्सन हु हैज अबैंडन्ड हिज रिलीफ टू ज्वाइन द अदर, दूसरे धर्म को मानने के लिए जिसने अपने धर्म का त्याग कर दिया उसे प्रोसेलाइट बोलते हैं। एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अलाउंस एडिशनल टू मेन इनकम, मतलब आपको जो तनख्वाह मिलती है उसके अतिरिक्त में जो आपको रुपए दिया जाता है, कई बार आप उसे कमा लेते हैं तो कई बार कंपनी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया ही जाता है, उसको परक्विजिट कहते हैं सर। अतिरिक्त में जो पैसा मिलता है जिसको आप इंसेंटिव भी कहते हैं, आप उसे पर्क्स भी कहते हैं, इंसेंटिव भी कहते हैं। खासतौर पे जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये पैसा आपको दिया जाता है, दिस मनी इज कॉल्ड परक्विजिट। परसिक्यूट का मतलब होता है एक्सप्लॉयट करना सर, शोषण करना जिसको कह सकते हैं, ठीक, टॉर्चर जिसको कह सकते हैं, शोषण करना। परप्लेक्सिटी मतलब होता है चीज़ों का कंफ्यूजन वाली स्टेट में होना, कॉम्प्लेक्सिटी जिसको कह सकते हैं, कंफ्यूजन जिसको आप कह सकते हैं। परसीवियर जिसके साथ यूजुअली विद लगता है, परसीवियर का मतलब होता है चीज़ों को करते रहना, परसिस्ट करना,
कंटिन्यू करना, भले ही चीज़ें बहुत कठिन हो और सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, लेकिन फिर भी आप जारी रखें उसे, तो परसीवियर करते हैं। क्या करते हैं आप उसे? परसीवियर करते हैं। तो यू गॉट द आंसर, परक्विजिट होगा। स्प्यूरियस का आपको एंटोनिम बताना है सर। स्प्यूरियस का, स्प्यूरियस मतलब होता है फेक, नकली, जाली, जिसे आप फेब्रिकेटेड भी कहते हैं। फेक, फेब्रिकेटेड, काउंटर फीट जिसको आप कह सकते हैं, काउंटर फीट बोल सकते हैं। अब बताइए एंटोनिम चाहिए आपको, ऑथेंटिक हो जाएगा, जेन्युइन जिसको कह सकते, और क्या सर? मेरिटोरियस का मतलब तो स्किल्ड होता है, मेधावी जिसको कहते हैं, केपेबल, छात्रों के लिए होता है जिसमें मेरिट हो, योग्यता। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसका अंदाजा लगाया जा सके, मतलब दैट विच कैन बी गेस्ड, दैट विच कैन बी एक्सपेक्टेड, दैट विच इज एक्सपेक्टेड। फैक्टिशियस लगता है कि जो फैक्ट्स पे है, लेकिन वो है आर्टिफिशियल। मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें कैसी होती, लगती हैं कि वो ओरिजिनल है पर वो ओरिजिनल नहीं होती। इनफैक्ट ये स्प्यूरियस का सिनोनिम है फैक्टिशियस। याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज होंगे आप इसमें, क्योंकि फैक्ट इसमें दिख रहा है। तो फैक्टिशियस का मतलब है जिसमें लगता है कि चीज़ें फैक्ट्स वाली हैं, लेकिन वो होती आर्टिफिशियल है, मैन मेड होती हैं, जेन्युइन नहीं होती हैं, कुकड अप होती हैं। ऑथेंटिक हो जाएगा इसका एंटोनिम। कॉट रेड हैंडेड, चलता फिरता ईडियम है सर, रंगे हाथों पकड़ा जाना। कॉट पकड़ा जाना, रेड हैंडेड रंगे हाथों। तो रंगे हाथों पकड़े जाने का मतलब है जब आप कोई अपराध कर रहे हो, स्पेशली किसी की हत्या कर रहे हो, तब आपको पकड़ लिया जाए। कॉट एट द मोमेंट व्हेन ही वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग और अनलॉफुल, जब कोई व्यक्ति कुछ गलत या गैर कानूनी काम कर रहा हो, तब बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। मैक्सिम, मैक्सिम किसको बोलते हैं सर? मैक्सिम बोलते हैं सिद्धांत को, प्रिंसिपल को जिसको कह सकते हैं, प्रिंसिपल। एक्सियम बोल सकते हैं, डॉक्ट्राइन बोल सकते हैं, ठीक, अडेज बोल सकते हैं। मैंने आज ही ये वर्ड एसटी बैच में कराया है सर। तो सिनोनिम चाहिए आपको सर, प्रोवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब नहीं तो मैक्सिमम नहीं होगा। प्रोवर्ब कहावत को कहते हैं ना, सेइंग जिसको कह सकते हैं, अडेज बोल सकते हैं। फोनीम तो साउंड से रिलेट करता है, फोन मतलब साउंड। एक्सपिएट करने का मतलब होता है अफसोस व्यक्त करना, जिसको आप अटोनमेंट कह सकते हैं, कंट्राइट कह सकते हैं, राइट, रिपारेशन कह सकते हैं, अपॉलजी कह सकते हैं, माफ़ीनामा जिसको कह सकते हैं, हाँ, और हाँ एक्स कंपेंसेशन बोल सकते हैं, मतलब माफ़ी, पछतावा, अफसोस। अटोनमेंट इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम तो चाहिए, अटोनमेंट हो जाएगा। कंट्राइट लिखा CONTRITE। एक्सपीडियंसी मतलब होता है चीज़ों में एक तेज़ी लेकर के आना, चीज़ों को फास्टन कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज, बदलाव, स्पेशली पॉजिटिव। एक्सप्लेनेशन आप जानते ही हैं, चीज़ों का वर्णन करना, डिफाइन करना डिटेल में। पनाश, अच्छा वर्ड है सर। पनाश मतलब होता है कुछ नयापन और किसी काम को बेहतर करने का जो कौशल होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो फ्लेयर होता है, जो क्वालिटी होती है, जो नॉवेल्टी होती है, एक तरीके से उसे पेनाश बोलते हैं। मतलब कैपेबिलिटी टू डू समथिंग इन अ वेरी स्पेशल मैनर, और बहुत बढ़िया तरीके से किसी काम को करना, कॉन्फिडेंस के साथ और मज़े के साथ करना, मतलब नएपन के साथ कुछ बहुत बेहतर करना। तो फ्लेयर हो सकता है, फ्लैम्बॉयंस हो जाएगा सर, सिनोनिम चाहिए ना। रोमांस तो अलग हो गया, एरोगेंट तो एक सनकी आदमी को बोलते हैं जो बहुत रेजेड टाइप का हो ना, सुपरसिलियस टाइप का हो, अकड़ू हो जिसको कह सकते हैं, सुपरसिलियस, जिसे आप स्नॉबिश भी बोलते हैं। क्लमसी, जो चीज़ों को बिगाड़ दे, एक तरीके से खराब करे, जिसे आप ऑल थम्स भी बोल सकते हो, जिसे कुछ करना ना आता हो, बेढंगा, बेतुका, बेकार का, उसे फ्लैम्बॉयंस हो जाएगा, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करना। अ पर्सन डीलिंग विद एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब होता है पुरानी चीज़ें, पुरानी चीज़ें।
एक ऐसा व्यक्ति जिसको पुरानी चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी हो, उन्हें उन्हें प्रोक्योर करने में, उन्हें खरीदने में, बेचने में, उसे क्या कहते हैं? एंटिक्वेरियन कहते हैं सर। एक तो स्पेलिंग और सब में मेल खा रहा है, एंटिक्वेरियन कहते हैं। ट्रेडर तो बिजनेसमैन को कहते हैं, और पेडलर बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जो गलत काम में बढ़ावा देते हैं और गलत काम का संचालन भी करते हैं। जैसे ड्रग पेडलर्स होते हैं जो ड्रग्स बेचते हैं एक तरीके से, जो सेलर होते हैं एक तरीके से, जो चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना सर, जो गलत चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। ड्रग पेडलर्स बहुत पॉपुलर टर्म है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पुरातत्व में इंटरेस्ट लेता हो, एक्सपर्ट, और ख़ास तौर पे वो जीवाश्म से रिलेट करता है, प्लेसेस से रिलेट, खुदाई से रिलेट करता है। कंफ्यूज्ड हो सकते हैं एंटिक्वेरियन और आर्कियोलॉजिस्ट में। पहली बात, ये एक्सपर्ट है और वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, और ये सभ्यता को लेकर, पुरातत्व विज्ञान को लेकर, खुदाई करना हो गया, जीवाश्म हो गया, आर्टफैक्ट्स हो गए, वस्तुएं हो गई, उनको स्टडी करता है इसलिए ताकि वो उनसे उस टाइम की ट्रेडिशन को, उसके कल्चर को जान सके, उसका रेफरेंस समझ सके। ठीक है, ये है उसका मीनिंग। एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, एक घटना जिससे बहुत नुकसान हो गया, उसे कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं सर। अपॉस्ट्रॉफी तो ये अपॉस्ट्रॉफी वाला साइन नहीं होता। फिलेंथ्रॉपी का मतलब होता है मानव सुधार, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस, बेनिवोलेंस, परोपकार जिसको कह सकते। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, जिसको आप बिगिनिंग बोलिए, इनिशिएशन बोल दीजिए, INITION, INITIATION। कैटेस्ट्रॉफी मतलब तबाही, जिसको डेवस्टेशन बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, तबाही बोल सकते हैं, रैवेज बोल सकते हैं, तबाही। दैट्स ऑल शी रोट, ये जनरली कम मिलता है ये ईडियम। दैट्स ऑल शी रोट मतलब, इसका मतलब होता है दैट्स, देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड अबाउट समथिंग, मतलब जितना, दैट्स ऑल, बस इतना ही। दैट्स ऑल बोलते नहीं, दैट्स ऑल, बस इतना ही। शी रोट, बस इतना ही लिखा है उसमें, मतलब इससे ज़्यादा किसी विषय के बारे में कुछ और कहा नहीं जा सकता। देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड अबाउट समथिंग, देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड अबाउट समथिंग। इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इनडेफिनेटली, जो चीज़ इटर्नल है वो चिरस्थायी है, शतायु है, हमेशा रहेगी। लास्टिंग फॉरएवर, जो हमेशा बनी रहेगी। इनडेफिनेटली रहेगी, मतलब हमेशा के लिए, जो चीज़ कभी जाएगी ही नहीं, जो चीज़ हमेशा के लिए रहेगी। फॉरएवर जिसको कह सकते हैं, उसे परपिचुअल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? परपिचुअल बोलते हैं। इटर्नल, एवरलास्टिंग, परपिचुअल, परमानेंट जिसको आप कह सकते हैं। ठीक। परमिट, अलाउ करना, परप्लेक्स, कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। परपिट्रेट, किसी क्राइम को करना, किसी गुनाह को अंजाम देना। टू कमिट एन ऑफेंस, किसी गुनाह को अंजाम देना, उसे परपिट्रेट करना कहा जाता है। परप्लेक्स मीन्स टू कंफ्यूज, परमिट मीन्स टू अलाउ, और परपिचुअल मीन्स सतत, सतत, एवरलास्टिंग जो हो जाएगा, जो ग्रेजुअल है और चलता ही रहेगा। प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आपने सुन रखा होगा। प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, नोट्स में है ये इडियम। प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि आप जब एक कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया का सपोर्ट करें, एक विरोधाभास वाले विचार का सपोर्ट करें, जस्ट फॉर द शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन, ताकि बातचीत होती रहे। जैसे दो लोग किसी विषय पे बात कर रहे हों, कुछ लोग किसी विषय पे बात कर रहे हों, तो आप एक ऐसी तरफ झुके हुए नजर आए जिसकी तरफ लोग नहीं हैं, लोगों को लग रहा है ये गलत है, लेकिन आप उसके फायदे गिनाएं, इसलिए ताकि उस पर और चर्चा होती रहे, वो डिबेट, वो आर्ग्यूमेंट, वो कन्वर्सेशन बना रहे एक तरीके से। दिस इज कॉल्ड टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग। मैंने कहा ना कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि आप आर्ग्यू करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि चीज़ें चलती रहें, ये बातचीत का सिलसिला रुके ना।
यूनिटी कितना सिंपल सा वर्ड है कितना सिंपल वर्ड है। एंटोनिम बताना आपको। यूनिटी मतलब एकजुटता, यूनानिमिटी जिसको कह सकते हैं, है ना, इंटीग्रिटी जिसको कह सकते हैं। तो इन्वेड तो हमला करने को कहेंगे, अटैक हो जाएगा। इलिजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके, इतना गंदा लिखा हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, यूजुअली बिकॉज हैंड राइटिंग बड़ी ही खराब। इलॉजिकल, बेकार का। डिस्कॉर्ड असहमति को कहते हैं सर। डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है सर कंटेंशन जिसको कह सकते हैं, डिस्प्यूट जिसको कह सकते हैं, फ्यूड कह सकते हैं, तनाव झगड़ा जिसको कह सकते हैं। यूनिटी का उल्टा डिस्कॉर्ड हो जाएगा असहमति। अ सीक्रेट अग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पीपल, मतलब दो लोगों के या दो पक्षों के बीच में गुपचुप तरीके से कोई समझौता हुआ हो, इसलिए कि कुछ बेईमानी जैसा या लोगों को धोखा देने जैसा किया जाए। इसको हिंदी में कहते हैं साठ गांठ, मिली भगत, मतलब मिल करके जब लोगों को चूतिया बनाया जाए, ठगा जाए, छला जाए, तो उसको साठ गांठ कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोल्यूशन, कोल्यूशन, नेक्सस जिसको कह सकते हैं। मिल के जब दो लोग इसलिए काम कर रहे हैं ताकि पैसे गैर कानूनी तरीके से जुटाए जा सके, लोगों को लूटा जा सके, ट्रिक किया जा सके। कोल्यूशन का मतलब होता है सर क्लैश, टकराव जिसको कह सकते हैं, भिड़ंत, चीज़ें आपस में लड़ गई हो, भिड़ गई हो। कोलोकेशन तो एक तरीके से स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ है। मतलब जब आप किसी बात को स्पेसिफिक तरीके से ही कहेंगे, जैसे शोर मचाने के लिए एक ही तरीका है, मेक अ नॉइज। अब यहाँ मेक की जगह स्टार्ट अ नॉइज नहीं हो सकता, डू अ नॉइज नहीं हो सकता, फिक्स्ड जिसको कह सकते हैं। कोलोक्वी का मतलब होता है बातचीत, कोलोक्वी, कोलोक्वी मतलब कन्वर्सेशन, स्पेशली चैटर टाइप का, मतलब फर्जी, जिसे आप गॉसिप भी कह सकते हैं। ऐसे ही कोलोकियल टॉक्स होती हैं सर, एक टर्म होता है कोलोकियल टॉक्स, क्यू, कोलोकियल टॉक्स, मतलब ऐसे ही बातचीत हो रही, कोई खास पर्पस नहीं है। तो कोल्यूशन होता है जब मिल करके लूटा जाए किसी को। स्टोरेज रूम इन पब्लिक बिल्डिंग फॉर आउटडोर क्लोथ्स एंड लगेज, सर बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और भी बहुत सी जगहों पर जब एक कमरा जैसा बना होता है जहाँ पर आप अपनी बिलोंगिंग्स को, बैग को, लगेज को रख सकते हैं, ऐसे ऐसे रूम को, ऐसे प्लेस को क्लोक रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक रूम कहते हैं। अलमीरा, अलमारी, वार्डरोब, कपड़ा रखने की अलमारी, क्लोजेट भी एक बड़ी सी अलमारी को कहते हैं। ये सब अलमारी हो गई, वो नहीं सर। हाँ, बैग रखने के लिए, जूता चप्पल रखने के लिए, ये सब क्लॉक रूम होता है। क्या होता है? क्लॉक रूम। क्रो ओवर समथिंग, काँव काँव करना, खूब कौवा खूब चिल्लाता है ना सर, तो खूब चिल्लाना, एक तरीके से खूब चिल्लाना, खूब बक 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 करना। लेकिन खास तौर पे किस प्रकार से, किस तरीके से? क्रो ओवर का मतलब होता है जैसे आपने किसी को हरा दिया, तब आप खूब चिल्लाओगे, खूब अपनी तारीफ करोगे, खूब बड़बड़ काटोगे, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, है ना, हम वो नहीं जो है ना, हम वो हैं जो दूसरों को पानी पिला देते हैं, हमारे आगे किसी की नहीं चलेगी। ये क्रो ओवर होता है जब आप अपनी तारीफ करे दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटी मोटी जंग में किसी को हराया है, आपने जितना बड़ा काम नहीं किया उससे ज़्यादा आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। सो रिवेल बोस्टफुली ओवर समथिंग, बोस्टफुली मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के, और रिवेल का मतलब होता है चेरिश करना, एंजॉय करना। तो जब आप खूब बढ़ा चढ़ा के मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, खूब आप अपनी तारीफ करो। स्पेशली आपने, जैसे होता नहीं कि रेसलिंग में एक रेसलर दूसरे को हराता है तो उसके बाद कितना चिल्लाता है, तो वो क्रो ओवर करता है। क्या करता है? क्रो ओवर। क्राई ओवर डिफीट ना करिएगा, इसमें कोई रोएगा नहीं, कवर होता नहीं बल्कि चिढ़ाता है दूसरे को। कौवा तो चिढ़ाता है ना, रोता थोड़ी ना है, तो चिढ़ाने के लिए। पेरिल का मतलब होता है खतरा, दो जो डेंजर्स हैं, जो हार्डशिप है, एक तरीके से जो कठिनाई है, डिफ़िकल्टी है, उसको कहते हैं। सिनोनिम चाहिए आपको, हज़ार्ड हो जाएगा। प्रोसेस तो अलग बात है, जिसका मतलब किसी गतिविधि को कह सकते हैं, परमिशन अलाउ करना। पिटल पत्ती को कहते हैं सर, लीव को कहते हैं। हज़ार्ड खतरा जिसको कह सकते हैं, तो पेरिल मतलब खतरा, तो हज़ार्ड हो जाएगा। A computer has software to collect and store items in a hidden place.
सर कंप्यूटर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है और वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ा सा छिपी हुई रहती हैं, तो उसे कैशे बोलते हैं। कैशे मेमोरी का पार्ट होता है जो जहाँ पे चीज़ों को स्टोर कर दिया जाता है और वो सामने से दिखती भी नहीं है। ठीक, जैसे आप किसी फोल्डर को हाइड कर दें तो वो कैशे में चला जाएगा। ठीक। मर्सी दया को कहते हैं, दया को। ये देखिए कंपैशन सिनोनिम, बेनिवॉलेंस सिनोनिम, दया, सिंपैथी, ग्रेस अपनापन सिनोनिम, सिंपैथी, एम्पैथी, दया अपनापन जिसको कहते हैं। स्टर्ननेस हो जाएगा सख्ती, जिसको आप क्रूअल्टी कह सकते हैं, हार्शनेस कह सकते हैं, मतलब ब्रुटैलिटी बोल सकते हैं, रिजिडनेस बोल सकते हैं। ये सब मर्सी का ऑपोजिट हो जाएगा स्टर्ननेस। गेट इन टू हॉट वाटर, सिंपल सा फ्रेज है, बहुत पूछा जाता है, नोट्स में भी है। गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब है मुसीबत में फंस जाना। देखिए सर, ये हॉट वाटर है, गर्म पानी। गर्म पानी में अगर आप गिर जाओगे या हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। आप गुनगुने पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से नहीं नहाते हैं। तो गेट इन टू हॉट वाटर मतलब कोई चीज़ गर्म पानी में गिर गई है तो अब तो वो गई, मतलब अब तो उसको आफत हो जाएगी ना, मुसीबत में फंस जाना। गेट इन टू ट्रबल। आपको बताना टेस्टी का एंटोनिम क्या है। अरे कितना सिंपल वर्ड है। टेस्टी मतलब जो चीज टेस्टी है, बढ़िया है, स्वादिष्ट है, यमी है ना, यमी है, डिलीशियस है, लूशस है, LUSCIOUS। अब काइंड क्यों होगा, कॉर्डियल तो फ्रेंडली को कहते हैं, जो मित्रवत होके काम करे। अफेक्शनेट जो प्रिय है, जो लवेबल है, जो लवली है, अच्छा है जो एक तरीके से। ब्लैंड होता है, टेस्टलेस को कहते हैं, जिसमें कोई टेस्ट हो ही ना एक तरीके से। टेपिड जिसको कह सकते हैं, मतलब जिसमें कोई टेस्ट एक तरीके से ना हो, जिसको फीका जिसको कह सकते हैं, इंसिपिड बोल सकते हैं, फीका, ब्लैंड। टेस्टी का उल्टा हो जाएगा। इनंशिएट करने का क्या मतलब होता है, इनंशिएट को ध्यान से देखिए, इसमें NUNC चाहे समझ लो और चाहे UNC समझ लो, बोलना इसको कहते हैं। इनंशिएट का मतलब होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, मतलब बहुत ढंग से चीज़ों को, शब्दों को प्रोनाउंस करना जिसको कह सकते हैं, बहुत बढ़िया से उच्चारण करना। लिखा भी है देखिए, शी इनंशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली। उसने हर एक वर्ड को धीरे धीरे और अच्छे से बयां किया, बखान किया, एक्सप्लेन किया, इनंशिएट किया, बोला, प्रोनाउंस किया। चैंट एंटोनिम चाहिए सर आपको। चैंट उद्घोष करने तो सिनोनिम हो सकता है। अटर भी बोलना हो सकता है, ये भी सिनोनिम है सर। चैंट उद्घोष करना, बोलना, प्रोक्लेम जिसको कह सकते हैं, ठीक, अनाउंस जिसको कह सकते हैं। अटर में भी बोलना होता है। मरमर का मतलब होता है फुस फुस करके बोलना, विस्पर जिसको कह सकते हैं, धीमी धीमी आवाज में बोलना जिसको कह सकते हैं। मिस प्रोनाउंस हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि एनंशिएट का मतलब होता है चीज़ों को अच्छे से सही तरीके से आपने सुनाया है, बोला है। और मिस प्रोनाउंस का मतलब हो जाएगा कि आपने चीज़ों को गलत तरीके से प्रोनाउंस किया। ठीक, हाँ, ये ना समझिएगा कि इसका मतलब होता है कि जोर जोर से बोलना, तो धीमे धीमे बोलना हो जाएगा। इसका मतलब होता है ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ढंग से चीज़ों को प्रोनाउंस करना ढंग से। और मिस प्रोनाउंस में आपने गलत से प्रोनाउंस किया। शब्दों को क्लियरली प्रोनाउंस करना इनंशिएट होता है, और क्लियरली प्रोनाउंस ना करना मिस प्रोनाउंस हो जाएगा। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है कि बहुत अधिक गुस्से में होना, इतना गुस्से में होना कि अगर हैंडल या कोई भी चीज़ आपको मिल जाए तो आप फेंक के मार दें। जैसे गदर मूवी में सनी देओल जो है हैंडल उखाड़ के फेंक के मारता है, तो अत्यधिक गुस्से में होना, इन एक्सेसिव एंगर जिसको कह सकते हैं। टू लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। सो लूज टेम्पर का मतलब ही होता है गुस्से में आ जाना, भड़क जाना बहुत तेजी से। He was arrested for the murder of the king. उसे राजा की हत्या के लिए मार दिया गया। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। मर्डर ऑफ द किंग को हम रेजिसाइड बोलते हैं। REG से बनता है सर रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, साम्राज्य, और साम्राज्य में ही राज्य होता है और राज्य का ही राजा होता है। तो
REG से रेज बनता, उसी से रेजी साइड बन जाता। होमिसाइड किसी भी ह्यूमन बीइंग को मार देना, मानव हत्या को होमिसाइड बोलते हैं। फ्रेट्रिसाइड मतलब भाई को मार देना, ब्रदर को मार देना। सुसाइड अपने आप को मार देना, सेल्फ किलिंग। रेजिसाइड। कर्टियस का एंटोनिम बताना है सर। कर्टियस मतलब क्या होता है? विनम्र, पोलाइट, हम्बल, पोलाइट, हम्बल, अर्नेस्ट, है ना। तो एंटोनिम चाहिए तो इम्पोलाइट हो जाएगा। हम्बल तो सिनोनिम है। करेजियस तो बोल्ड को कहते हैं, हिम्मती को। रिफाइंड तो सिनोनिम है सर। रिफाइंड समझदार, हम्बल समझदार, इम्पोलाइट ऑपोजिट है, ये आंसर हो जाएगा। वी आर ऑल अपार्ड। सर अपार्ड का मतलब होता है शॉक्ड, दंग जिसको कह सकते, स्टंड जिसको कह सकते, जब समझ में नहीं क्या ये जब आप इंटरजेक्शन में चले जाए, एक्सक्लेमेटरी स्टेट में चले जाए। अपार्ड हो जाने का मतलब धरा का धरा, दंग रह जाना एक तरीके से, जब चीज़ें नॉर्मल ना लगे और आपको खराब लगे, दुख हो एक तरीके से, तकलीफ हो। ऑनेस्ट से कोई मतलब नहीं है। स्केर्ड डरा हुआ, अगर सिनोनिम जैसा होता तो कुछ सोचते भी। एंटोनिम बताना है। डरे, अपार्ड में आदमी डरेगा, अगर डरेगा तो। हॉरिफाइड डरा हुआ, डिलाइटेड हो जाएगा सर, क्योंकि अपार्ड का क्या मतलब है? जब आप बहुत ज़्यादा घबरा, मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे आपको, बहुत तकलीफ जैसा लगे आपको, डिलाइटेड हो जाएगा, जिसको आप हैप्पी बोल सकते हैं, खुश। द डिजाइनर केम अप विद अ फैसिनेटिंग आइडिया। द डिजाइनर केम अप विद अ फैसिनेटिंग आइडिया। इसमें लिखा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन से भरना है इस जगह को, और क्या करना है? विद द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है फैसिनेटिंग, इसका सिनोनिम यहाँ डालना है। तो जो चीज़ें फैसिनेटिंग होती है वो आपको अपनी ओर खींचती हैं सर, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइप से होती हैं वो चीज़ें, उनमें बड़ा मज़ा आता है एक तरीके से, एडवेंचरस टाइप से होती हैं ना वो तो कैप्टिवेटिंग हो जाएगा सर। इरिटेटिंग तो उल्टा, एनोइंग गुस्सा दिलाना। क्राफ्टी तो पर्सन हो सकता है जो चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करता हो, जिसे आप स्किल्ड बोल सकते हैं। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ें अपनी ओर आपको खींच लें और फंसा लें, मस्त मस्त कर दें, मंत्रमुग्ध कर दें एक तरीके से, तो कैप्टिवेटिंग आंसर हो जाएगा। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल मतलब होता है कमजोर एक तरीके से, जो कभी भी गिर सकता है एक तरीके से, जिसमें संशय हो एक तरीके से, जो बहुत मजबूत ना लगे, लड़खड़ाने जैसे। ससेप्टेबल, जैसे कोई बहुत बूढ़ा है, कमजोर है, तो कई बार क्या होता है कि उसके हाथ पर बहुत मजबूत नहीं होते, तो वो चल रहा है, चलते चलते वो गिर गया, तो ससेप्टेबल हो जाना होता है। जैसे किसी चीज़ को आप अगर रोके ना तो कई बार वो गिर जाती है, तो ससेप्टेबल हो जाती है वो। तो जो चीज़ कमज़ोर है एक तरीके से, स्केप्टिकल नहीं होगा सर, क्रिटिकल नहीं होगा सर, इम्यून होगा सर। जो चीज़ पूरी तरीके से सेफ है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें चीज़ें कमज़ोर हैं और इम्यून में चीज़ें मजबूत हैं, राइट। स्केप्टिकल का मतलब भी होता है जब आप सस्पिशियस हैं एक तरीके से, आपको संदेह है, चीज़ों पर पूरा भरोसा नहीं है। इम्प्रेसनेबल मतलब जिसको प्रभावित किया जा सकता है। हाँ, इम्प्रेसनेबल माइंड्स होते हैं, जैसे 15-16 साल के बच्चों को बरगलाया जा सकता है, तो वो इम्प्रेसनेबल होते हैं। दैट विच कैन बी अफेक्टेड, जिसको प्रभावित किया जा सकता है, जिसके दिमाग पर एक छाप छोड़ी जा सकती। क्रिटिकल मतलब होता है जो चीज़ें थोड़ा सा सीरियस हों, या द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच, स्पेशली वंस अपीयरेंस। अपनी खूब तारीफ करना, अपनी खूब तारीफ करना मतलब अपने आप से ही मोहब्बत करना, नार्सिज्म बोलते हैं सर। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नार्सिसिस्ट बोलते हैं। लो, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। हाँ, जो लोग अपने आप से बहुत लगाव रखते हैं, नार्सिज्म ये स्टेट होती है सर। ये जो हर्माफ्रोडिटिज्म है, ये जूलॉजी बायोलॉजी का टर्म है, जिसका मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों क्वालिटी हों, ठीक, पुरुष और महिला दोनों के लक्षण हों, जैसे कुछ फ्लावर्स में होता है। एग्जिस्टेंशलिस्ट का मतलब होता है जो इन चीज़ों में यकीन रखता है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं,
नार्सिज्म हो जाएगा सर। इनविंसिबल जो बहुत मजबूत है, ताकतवर है सर, जो हारेगा नहीं सर, जिसे हरा नहीं सकते, जो अनकॉन्करेबल है एक तरीके से, जो बहुत फॉर्मिडेबल है सर, जिसे आप पार नहीं पा पाएंगे, जो एक तरीके से नेमेसिस हो जाएगा आपके लिए, जो बहुत मजबूत है। इनविंसिबल्स होने का मतलब अजेय होना, अजेय होना। तो सिनोनिम चाहिए इनडोमिटेबल हो, जिसे डोमिनेट नहीं कर सकते। सरमाउंटेबल एंटोनिम है, जिसको हराया जा सकता है, जिसके ऊपर चढ़ा जा सकता है। मेजरेबल तो कमजोर को कहते हैं। वल्नरेबल, ये सब सर एंटोनिम एक तरीके से। दयनीय, कमजोर जिसको कह सकते हैं आपको, लेकिन सिनोनिम चाहिए ना, तो आप क्या करिए, इनडोमिटेबल कर लीजिए। एड्रॉयट, काबिल को कहते हैं, शार्प जो हो एक तरीके से, जो सेवी हो, श्रूड हो, प्रूडेंट हो। काबिल जिसको कह सकते हैं, सेज हो। सिनोनिम चाहिए सर, बताओ क्या होगा। स्किलफुल हो जाएगा। सेन तो समझदार को कहते हैं, जो मतलब बैला ना हो एक तरीके से, है ना, जो सिंसियर हो, वो नहीं, कला से होता है सर। डेस्पोटिक तो बहुत तानाशाह टाइप को, जो बहुत रैश है, हार्ड है, क्रूअल है एक तरीके से, टायरेंट टाइप का। क्लम्सी अभी मैंने पीछे बताया, जिसको कोई काम करना ना आता, ऑल थम्स जिसको कह सकते हैं, तो स्किल्ड हो जाएगा। नॉमिनल, ना के बराबर, ना के बराबर, सिर्फ किताबों में, पिक्चर्स में कहने को खाली बोलते नहीं, चीज़ें हैं नहीं, बस कहने को मान लो है, बाकी है वे नहीं। नॉमिनल। लिमिटेड, फ्रैक्शनल, एक्चुअल, सपोज्ड। सपोज्ड हो जाएगा। सपोज्ड का मतलब ये होता है कि मान लो कि चीज़ें हैं, बाकी हैं वे नहीं एक तरीके से, बहुत मीगर जिसको कह सकते हैं, है नहीं। लिमिटेड तो सीमित हो जाएगा, ये नहीं मीनिंग होता नॉमिनल का। नॉमिनल मतलब बिल्कुल हो ही ना सर चीज़ें जब। एक्चुअल तो वास्तविक हो। फ्रैक्शनल मतलब एक बड़ी सी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको आप पार्शियल कह सकते हैं, आंशिक जिसको कह सकते हैं, बड़ी सी चीज़ का छोटा हिस्सा। सपोज्ड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लोगों के गलत करने की भी चांसेस हैं। द बिटरनेस सिमिलर है पीछे के जैसा, आपको बताना है कि यहां पर इसका सिनोनिम क्या होगा। लिखा है ना, सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। यहां पर बिटरनेस कड़वाहट को कहते हैं सर, कड़वाहट को एक्रिमनी बोल सकते हैं, फ्यूड बोल सकते हैं, मतलब जब आपस में प्रेम भाव नहीं है एक तरीके से, कड़वाहट, सोरनेस जिसको कह सकते हैं, तो रैंकर हो जाएगा सर। रैंकर, तनाव जिसको कह सकते हैं, है ना। एसरबिटी जिसको कह सकते हैं, एसरबिटी। हैंगर तो एक प्लेस होता है जहां पर शिप्स के लिए, जहाजों के लिए। स्टॉर्म, तूफान, डेंजर, खतरा। तो बिटरनेस कड़वाहट को बोलते हैं, रैंकर हो जाएगा इसका सिनोनिम। ब्लिस खुशी को कहते हैं, हैप्पीनेस को। फेलिसिटी को कहते हैं, इलेशन को कह सकते हैं, इलेशन। फेलिसिटी की स्पेलिंग FELI है, CITY, खुश होना। तो सिनोनिम चाहिए ना, जॉय हो जाएगा। एंटोनिम चाहिए होता तो ग्रीफ होता, सॉरो होता। ऑब्लिवियन मतलब अनदेखापन, जिसको आप इग्नोरेंस कह सकते हैं, मतलब आप नहीं जानते हैं, या नेग्लिजेंस कह सकते हैं, राइट। ओ तो इस तरीके से सेशन ओवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप सब ने एंजॉय किया होगा। चलने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आप में से जिन भी लोगों को मेरे से इंग्लिश पढ़नी है ऑनलाइन, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस पर बहुत सारे डेमो वीडियोस पड़े हैं, और डेमो सेशंस तो आपको यूट्यूब से भी दिख जाते हैं बहुत सारे। ठीक, अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या आईफोन यूज़र हैं, तब भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस के PDFs, क्लासेस के अपडेट सब यही मिलेंगे आपको। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप में से जिन लोगों को मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करनी इंग्लिश की, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। यही कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर आए, ज़रूर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर सर।
इसी अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है हम जैसे टीचर्स को, तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तैयार कर लीजिए, फिर 1-2 दिन में एक नए सेशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।